नमस्कार। एनटीए ने नीट 2024 का जो रीनीट का एग्जाम हुआ था 1563 बच्चों का, उसका रिजल्ट सुबह 4 बजे पब्लिश किया। मैंने लाइव सेशन लिया था क्योंकि रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी, बट उस समय तक रात में 1:30 बजे तक भी लगभग मैं लाइव था, पर रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट सुबह 4 बजे आया। सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा दूंगा, फिर जो रैंक में चेंजेस हुए हैं जो कि ना के बराबर हुए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। छोटी सी वीडियो है तो प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब थोड़ा सा काउंसलिंग को लेके सीरियस हो जाना है, क्योंकि जिस तरीके की चीजें दिख रही हैं उसको देखते हुए आगे कुछ अच्छी उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं लग रही हैं। तो देखिए, आपका अगर हम एनटीए की वेबसाइट पे जाते हैं, एनटीए नीट की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे ये नोटिस पड़ा हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ रिवाइज रिजल्ट। ये आपका पब्लिक नोटिस है, आपका रिजल्ट आया है। तो थोड़ा सा ये चीज बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आई, बट जब मानस प्रतिम गोहिन जी का जो लोग लाइव में जुड़े हुए थे उन्होंने देखा था, उनका ट्वीट आया था, तो उन्होंने बताया था कि 5 में से 6 कैंडिडेट्स जिनको ग्रेस मार्क्स की वजह से 720 नंबर मिले थे, उन्होंने एग्जाम दिया था। बट उसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा हिंट यहाँ पे नहीं दिया था जिसकी वजह से कुछ भी ऐसा पता चले। बस ये बताया था उन्होंने कि हाई स्कोर्स रिपीट हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन किया गया, ठीक है। ये ऑफिशियल रिजल्ट आप देख सकते हैं एक बच्चे का, जिसे पहले इसकी रैंक जो थी वो 7576 थी, और ये जो नया रिजल्ट आया है यहाँ पे इस बच्चे की रैंक जो है 7558 आई है। और ये ऑफिशियल डेटा है आपके सामने। 595 यानी कि जो टॉप रैंक पे कुछ लोगों ने बोला था कि टॉप रैंक पे अच्छा खासा डिफरेंस आ सकता है, वहां पे भी नेग्लिजिबल डिफरेंस आया है, खाली 10 रैंक का डिफरेंस आया है। जिसकी रैंक पहले 595 थी अब वो 585 हो गई है। 7576 पे 7558 जैसे रिजल्ट आया, हमने टेलीग्राम चैनल पे अपने बच्चों को स्टेटस लगा के व्हाट्सएप पे अपडेट किया, जिससे कि कुछ बच्चे जो जाग रहे थे उनका डेटा हमें रिसीव हुआ थोड़ा वेट करने पे। 12,852 रैंक बन गई है 12,830 से, तो 28 रैंक का डिफरेंस लगभग ये हो जाता है। देन 13,270 रैंक बन गई है 13,248, तो आपका 22 रैंक का डिफरेंस ये बन जाता है। तो एकदम ही नेग्लिजिबल डिफरेंस आया है। इससे दो चीजें समझ में आती हैं। पहली चीज तो ये समझ में आती है कि एनटीए ने या तो इस पेपर को, अगर बच्चों ने मार्क्स कम स्कोर किए हैं, तो या तो बच्चों ने इस पेपर को जो माना है, क्योंकि हमारे पास में कोई उन 1563 बच्चों में से बच्चे नहीं थे, जो पहले वाले बच्चे थे वही थे, तो किस स्कोर पे ये रैंक आई है वो एनटीए पहले ही अपनी चालाकी करके कि वो डेटा बच्चों का हाइड रिजल्ट उनके पब्लिक ना हो, उन्होंने रिजल्ट में एक्सेस करने में इतनी सारी चीजों को जोड़ दिया था कि बच्चों का रिजल्ट ना पता लग पाए, जिसको लेके भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। तो किस मार्क्स इंडेक्स पे ये रैंक आई है ये एनटीए ने अपने नोटिस में बिल्कुल नहीं बताया है, जो उन्होंने रिजल्ट के साथ में नोटिस निकाला है। तो ये हमें नहीं पता चल सकता है कि नॉर्मलाइजेशन जो एनटीए ने किया है वो किस स्केल पे किया है। अब यहाँ पे दो चीजें कहने वाली हैं। पहली चीज कहने वाली यहाँ पे ये है कि अगर जो बच्चे, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे, उनमें से काफी बच्चे या कुछ बच्चे, जो भी हो, डेटा के बिना हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, जेन्युइन भी होंगे, जिनको अननेसेसरीली ट्रोल किया जा रहा था, उनको समय मिला, उन्होंने मेहनत की और अपने आप को प्रूव किया। बट एनटीए ने फिर से एक बार ट्रांसपेरेंसी को हाइड किया है। अगर वो इसके साथ में, इस डेटा के साथ में कुछ मार्क्स इंडेक्स निकाल देते, कुछ भी इस तरीके का डेटा दे देते, तो बच्चों के मन में सेटिस्फैक्शन उठता। बट डेफिनेटली जिस तरीके से हुआ है, रात में 4 बजे रिजल्ट आना, तो फिर से सस्पिशन का इन्होंने एक स्कोप फिर से बना दिया है। तो देखते हैं इस पे बाकी लोगों की, टीचर्स की, बच्चों की क्या प्रतिक्रिया आती है। मैं फिर से लाइव सेशन लूंगा, आप लोगों को ज्वाइन करना है। लाइव सेशन शेड्यूल्ड है, मैंने रात में भी लाइव सेशन लिया था, तो वहां पे आप देख सकते थे। अभी आपका सुबह उठ के लाइव सेशन होगा, क्योंकि 5 बज रहा है, मैंने भी रात में लाइव लिया, थका हुआ हूँ, फिर से बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ। तो फिर से हम डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। और इसके अलावा कहने के लिए बहुत कुछ है नहीं। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत बच्चों के रैंक में इंप्रूवमेंट हो सकता है, हम भी काफी एक्साइटेड थे इस चीज को लेकर। रात में 1:30 बजे तक लाइव थे, काफी सारे 600-700 लोग जुड़े हुए थे। वो एक्साइटमेंट अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमिनिश हो गया है, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। उसमें से जब काफी सारे बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दिया, उनका सारा ग्रेस मार्क्स कम हो गया, तो एनटीए ने, शायद ऐसा प्रतीत होता है, कह नहीं सकते हैं, स्पेकुलेशन ही है, बट प्रतीत ऐसा हो रहा है कि एनटीए ने जो पेपर दोबारा बनाया है उसको काफी टफ मान के उसमें कम मार्क्स पे ज्यादा रैंक दे दी है। ये अगेन मैं अभी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरा स्पेकुलेशन है, क्योंकि मुझे मार्क्स इंडेक्स नहीं पता है। बट एक चीज यहाँ पे प्रूव होती है, जैसे कि बहुत तरीके के स्पेकुलेशन हम करते रहते हैं
कि स्टेट मेरिट इतनी आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब डेटा की बात होती है, मैं हमेशा अपने लाइव सेशन पे बोलता भी हूँ, हालांकि मैं भी बोल रहा था, मुझे भी लग रहा था, मैंने लाइव सेशन में भी लगातार बोला कि 700-800 रैंक का चेंज तो आना चाहिए। बट एक बात तो सिरे से आ जाती है कि जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो डेटा बेस्ड चीज़ें हैं, वो डेटा आने पे ही क्लियर होती हैं। तो पहली लर्निंग तो हमें ये है कि रीनीट को लेके जो भी चीज़ें हैं वो अब हम 8 तारीख पे ही छोड़ दें कि क्या होता है, क्या होने वाला है। डेफिनेटली हो सकता है कि इस पे भी कल कोई पिटिशन पड़ जाए कि इन बच्चों का मार्क्स इंडेक्स बताया जाए और किस बेसिस पे ये नॉर्मलाइजेशन करके एनटीए ने किस बेसिस पे ये स्कोर दिया है, इस पे भी क्वेश्चन मार्क्स उठे। तो डेफिनेटली ये उन बच्चों के लिए भी थोड़ा ट्रॉमेटिक है जिन्होंने दोबारा इस एग्जाम को फेस किया है, उतनी सारी ट्रोलिंग को फेस किया है, और फिर से उनको एक इस चीज के थ्रू गुजरना पड़ेगा। बट ये उन बच्चों के हित में भी नहीं है जो बच्चे रिजल्ट रिवाइज होने का इंतजार कर रहे थे और कहीं ना कहीं 750 बच्चों के पेपर नहीं देने के बाद में रैंक एटलीस्ट 600-700 रैंक से तो इम्प्रूव होने का कहीं किसी रेंज पे है। 1 लाख रैंक पे भी आप देख सकते हैं जाके, हमारे पास में 1 लाख रैंक के भी एक बच्चे ने हमें मैसेज किया, तो वहां पे पहले जो रैंक थी वो आपकी 1,01,971 थी, अब वो रैंक 1,01,930 हो गई, यानी कि मात्र 41 रैंक का इंप्रूवमेंट, यानी कि 40 रैंक का इंप्रूवमेंट हुआ है सिलेक्शन जोन में मैक्सिमम, जिससे कि कॉलेज मिलने में कोई भी फर्क बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो लाइव सेशन में जुड़ेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। अभी तक आपके लिए बस यही इंफॉर्मेशन थी। एंड बस आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि हिम्मत बांधे रखिए। ये उतना इनकरेजिंग नहीं है, उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, उतना इनफैक्ट थोड़ा सा सैडनिंग ही है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट था इस चीज को लेके कि चलिए कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ बेटर कॉलेज मिलेगा। काफी सारे बच्चे जो कि 32-33 रैंक पे थे जनरल कैटेगरी में, जिनको थोड़ा सा बॉर्डर रेंज पे थे, वो सोच रहे थे कि अब वो सिलेक्शन जोन में थोड़ा सा और सेफ साइड में आ जाएंगे। सो उन बच्चों का भी होप टूटा है। सो चिंता मत करिए, डिस्कस करते हैं कि आगे इस पे क्या हो सकता है। क्या आप लोगों को लग रहा है, क्या आप लोगों को लग रहा है कि रीनीट ही इसका एक सोल्यूशन है, कि एनटीए में ही अगर किसी तरीके का फॉल्ट है, बार बार इस तरीके की चीजें करना, डेलिबरेटली मात्र 750 बच्चों को ओएमआर था, जो रिजल्ट पहले उन्होंने प्री टाइम निकाल दिया था, वो आज रात में 4 बजे क्यों निकाला। तो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है, इस चीज में तो कोई दो राय नहीं है कि वो लोग अपनी गलतियों को छुपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। एनटीए की बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो लाइव सेशन में जुड़ते हैं, इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए वेट करिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।